हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हम करने लगे हैं चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेजेस होंगे। विल सी कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है उनके साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है, बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। तो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स, व्हाट डू दे वांट टू से। ओ वाओ, वी हैव किंग ऑफ कप्स। सो आपके पर्सन की तरफ से पहला मैसेज तो ये है कि चाहे वो आपको ये दिखाएं, चाहे वो आपको ये बताएं या ना बताएं, बट दे डीपली लव यू। ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, बट किंग ऑफ कप्स आपको पता है ट्रू जेन्युइन लव का कार्ड है। सो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपके वेल विशर हैं, वो कभी आपका बुरा नहीं चाहते हैं। आप जहाँ भी हों, आप उनके साथ हों या ना हों, उनकी पहली प्रायोरिटी ये है कि आप खुश हों। आपकी खुशी जैसे भी है, बस आपको वो खुश देखना चाहते हैं ज़िंदगी में, और आपके लिए दुआ करते हैं हमेशा। अगर आप उनके साथ नहीं हैं, दे ऑलवेज़ प्रे फॉर यू कि आप जहाँ कहीं भी हों, आप हेल्दी हों, आप खुश हों, जो आपकी ज़िंदगी में आपको चाहिए वो आपको मिले। और वो आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर वो आपके साथ नहीं भी हैं तो इसी वजह से शायद नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में होते हुए वो आपकी तकलीफ़ की वजह बन रहे थे, इसलिए वो आपके साथ नहीं है। बट दिस पर्सन जेन्युइनली लव्स यू, ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं। सो लेट्स सी व्हाट एल्स, व्हाट डू दे वांट टू से। ओ वाओ, नाउ क्वीन ऑफ कप्स। सो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि वो ये जानते हैं कि आपको भी उनसे बहुत प्यार है। आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप बहुत सेंसिटिव हैं उनके लिए, आप बहुत लविंग हैं, आप एक बहुत खूबसूरत इंसान हैं, वेरी जेनरस, गिविंग, वेरी काइंड, प्योर सोल, फोर ऑफ पेंटिकल्स। सो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि दे आर होल्डिंग ऑन टू यू। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स। ओ माई गॉड, सीरियसली दिस इज़ अमेजिंग। वाओ, सो ये इंसान डेफिनेटली आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप भी उनसे करते हैं, वो ये बात जानते हैं। आपने उन्हें बहुत ज़्यादा उन्हें केयर दी है, अटेंशन दी है। दे डू वांट योर अटेंशन स्टिल। अगर वो आपके साथ इस वक्त नहीं हैं, वो आपके साथ होना चाहते हैं। दे वांट अ हील, दे रियली फील कि आपकी प्रेजेंस बहुत हीलिंग है। ओ यस, ये इंसान आपके पास आना चाहते हैं। नंबर 7 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7 7 एंड 7, इट्स अ वेरी लकी नंबर। पेज ऑफ पेंटिकल्स, लेट्स सी मोर। ओके, 7 ऑफ कप्स भी आने लगा था। सो बॉटम पर वी हैव द एम्परर। सो ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, बिकॉज हमारे पास द वर्ल्ड कार्ड आया है, एंड वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, वी हैव पेज ऑफ कप्स एंड देन द डेविल। सो 2 पेजेस हैं, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इट्स अ न्यू कनेक्शन, बट बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स हैं, डेवलप हो चुकी है, इंटेंस बहुत है ये कनेक्शन आई फील, और बहुत डीप है। आई फील कि ये कनेक्शन बहुत आपका लॉन्ग टर्म नहीं चला, बट इंटेंस बहुत था। शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर चला है, बट ये बहुत इंटेंस कनेक्शन था। आप दोनों ने
फील किया बहुत एक इंटेंसिटी, और यू वर जस्ट सो मच इन लव विद ईच अदर. सो आई फील कि इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, आपको ये बताना चाहते हैं. एंड विद दिस डेवल एनर्जी वो आपको ये बताना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में ये जो भी टॉक्सिसिटी है, ये जो भी टॉक्सिक एनर्जी है, उससे वो जान छुड़ाना चाहते हैं, इसमें से वो निकलना चाहते हैं. दे ऑल्सो वाना अपोलोजाइज फॉर समथिंग दे डिड और डिड नॉट डू, राइट. सो यहाँ पर पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉर्न है, एरीज़ है, एक्वेरियस है. ये स्टार साइंस यहाँ पर स्ट्रांगली हैं. इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है. ज़्यादा आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है. सो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि वो बहुत क्यूरियस हैं आपके बारे में. वो आपका सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हैं. दे रियली वांट टू नो आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है. दे आर अपसेट. वो ये भी जानना चाहते हैं कि आपकी हेल्थ ठीक है या नहीं, आप अपना ख्याल रख रहे हैं या नहीं, आप परेशान तो नहीं हो रहे हैं, क्या चल रहा है. दे रियली वांट टू नो. जिन लोगों का ब्रेकअप है, आई फील कि उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है. आपके सोशल मीडिया से भी उनको इंसाइट नहीं मिल रही है. सो फ्रेंड्स, आजकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है रीडिंग्स में, और इसका ये मतलब है कि ये एनर्जी कलेक्टिव में है. ओवरऑल ये एनर्जी है कि आप लोग जिनसे डील कर रहे हैं वो आपके सोशल मीडिया को स्टॉक कर रहे हैं और क्यूरियस हैं आपके लिए. सो आई फील कि ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं. उन्हें दुख है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं सके अपने एक्शंस की, अपने वर्ड्स की. आपको हर्ट किया उन्होंने किसी ना किसी तरीके से. दे रियली वांट टू इन्वेस्ट. ये इंसान आपकी ज़िंदगी से कहीं नहीं गए हैं. दे वांट टू टेल यू दिस. लॉन्ग टर्म के लिए हैं आपकी ज़िंदगी में. एक न्यू साइकिल शुरू करना चाहते हैं आपके साथ. दे जस्ट वॉन्ट टू स्टे. ये इंसान स्लो ज़रूर हैं, बट श्योरली ये इंसान आपकी तरफ बढ़ रहे हैं. हर गुज़रते दिन के साथ, हर गुज़रते लम्हे के साथ आपके करीब आ रहे हैं. वो अभी भी इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं. आई डू फील के ये जो भी डेवल एनर्जी है, इसको वो ओवरकम करना चाहते हैं, चाहे ये फाइनेंसिस के हवाले से हो या कोई फैमिली इशू हो, व्हाट्सोएवर. ये इंसान इसमें से निकलना चाहते हैं और वो आपको ये बताना चाहते हैं. उनका ये मैसेज है आपके लिए कि नो दिस, कि वो जो भी आपसे बोल रहे हैं वो झूठ नहीं बोल रहे हैं. उन्होंने जो भी आपको बोला, बताया, वो सच था. उन्होंने आपसे कोई बहाना नहीं किया, कोई झूठ नहीं बोला. दे वर ऑनेस्ट. बट उनको ये अफसोस है कि मे बी शायद उनका आपको बताने का तरीका ठीक नहीं था, या टाइमली नहीं बताया उन्होंने आपको. समथिंग लाइक दैट. टाइमिंग ऑफ हो सकती है आप लोगों की सिचुएशन की. सो दे फील के मतलब वो आपको ये बताना चाहते हैं कि दे वर जस्ट ऑनेस्ट. वो आपके साथ झूठ नहीं बोल रहे थे. और ये इंसान जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, अकाउंटेबिलिटी के लिए रेडी हैं. वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो एडमिट करते हैं उनसे मिस्टेक्स हुई हैं, बट दे वांट टू मेक थिंग्स राइट. ये इंसान आपको ये भी बताना चाहते हैं. सो अब हम आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस देखेंगे. चैनल्ड मैसेजेस, व्हाट डू दे वांट टू से. channeled messages, what do they want to say. What do they want to say. Messages, what do they want to say. ओके, सो अब हम इसमें से भी ले लेते हैं. What do they want to say. What do they want to say. Okay,
सो लेट्स सी ये इंसान आपको क्या बोलना चाहते हैं. उप्स, आई एम सो सॉरी फॉर द कैमरा मूवमेंट. What do they wanna say? Just give me a moment. Okay. So first we have, I've been learning a lot about spirituality. So maybe this is the connection जिसकी वजह से आपके पर्सन की spiritual awakening हो रही है. मे बी लाइफ को बिल्कुल डिफरेंटली देखना शुरू किया है उन्होंने, पहले ऐसे नहीं देखते थे. आई एम सो कन्फ्यूज्ड, दे जस्ट डोंट नो कि क्या करना है, बट कुछ ना कुछ तो करने वाले हैं. इतना तो हमें इन कार्ड्स में भी नज़र आ रहा है. ओ वाओ, आई लव यू. सो यस, ये इंसान आपसे प्यार करते हैं फॉर श्योर. आई एम सो लकी टू हैव यू. दे ऑल्सो फील कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में आ जाएं तो उनको फील होगा कि वो बहुत लकी हैं अगर आप उन्हें मिल जाएं. माई ईगो वॉज स्टॉपिंग मी फॉर सम, मे बी उनकी ईगो थी. आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू. सो अभी अगर वो आपसे दूर हैं, दे फील लाइक कि वो इस वक्त आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. आई फील अबैंडन्ड, सो दे डू फील अबैंडन्ड, लोनली, एम्प्टीनेस फील हो रही है उनको. आई वॉज नॉट टेकिंग थिंग्स सीरियसली. यू विल ऑलवेज बी इन माई हार्ट. तो आपकी एक स्पेशल जगह है उनके दिल में और हमेशा रहेगी. यू आर द ओनली वन फॉर मी. सो दे सी यू एज द वन. दे रियली फील के आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है. fantasizing about you, so they do fantasize about you. I know I am irresponsible. Being apart from you is painful. So जो लोग separation में हैं, it's really very painful. उन्हें तकलीफ़ हो रही है इस separation में. Steal you from the world. I keep falling in love with you. So they keep falling for you. I've mastered how to make this work. I do feel कि वो इस journey पर हैं, वो learn कर रहे हैं how to make this happen with you. This is magician energy. I need more time. So maybe they need some more time. I'm so unhappy. So ये इंसान खुश नहीं है बिल्कुल भी. I don't know what's wrong with me. They are almost going crazy. Thanks for being there for me. So you were always there. Nothing is over yet. So this is the message. कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ आप लोगों के दरमियान. I'm losing my mind. Definitely they are losing their mind. They are going crazy. क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा thoughts हैं, obsessive. They don't know कि अभी कैसे proceed करेंगे आगे, but करना चाहते हैं वो. उनका logic बिल्कुल ख़त्म हो चुका है. लॉजिकल माइंड उनका बिल्कुल बंद हो चुका है. लॉजिक से वो चलना भी नहीं चाहते हैं. उनके दिल ने टेक ओवर कर लिया है. आई फील आई कांट से दैट आई बिलीव यू. सो ये मुझे आपकी एनर्जी भी लग रही है. आपको लगता है कि आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे दोबारा. फॉर सम हो सकता है कि आपके पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं. ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज. I don't deserve you. They also feel sometimes that they don't deserve you. I'm so heartless, can't feel your pain. I wish you were mine. They really wish आप उनके होते. I'm sorry, my love. So they are sorry. Whatever they did to you, they are sorry. I got my karma. उनको ऐसा लगता है कि आपका ना मिलना is a part of their karma. बिकॉज़ यही उनकी सज़ा है कि आप उन्हें नहीं मिलेंगे, या उनके पुराने किसी कर्म की सज़ा है कि आप उन्हें नहीं मिल रहे. समथिंग लाइक दैट. आई विल कॉल यू. सो ये इंसान आपको कॉल करेंगे. ये इंसान रीच आउट करेंगे जिन लोगों की बातचीत नहीं चल रही है. आई वॉज लुकिंग एट योर पिक्चर. ये इंसान आपकी पिक्चर्स को देखते रहते हैं कॉन्स्टेंटली. ये आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आपको देख रहे हैं. ऑल आई हैव इज़ यू एंड दैट इज़ एवरीथिंग. सो उनकी ज़िंदगी में सिर्फ आप ही हैं
जिसको पाकर वो बहुत खुश होते हैं. दे रियली फील यू आर जस्ट एवरीथिंग. उनके लिए आप सब कुछ हैं. उनके फ्रेंड भी आप हैं, सब कुछ आप हैं. यू आर द ओनली थिंग दैट मेक्स देम हैप्पी. विल यू एक्सेप्ट मी फॉर हु आई रियली एम. तो क्या आप उनको उनके सारे फ्लॉज समेत एक्सेप्ट करेंगे या नहीं. आपने उनको एक्चुअली एक्सेप्ट किया था. एंड दे रियली लव दैट अबाउट यू. दे रियली फील कि इतनी एक्सेप्टेंस उनको ना ही कभी मिली है और ना कभी मिलेगी. वी बोथ हैव टू वर्क. वी बोथ हैव वर्क टू डू ऑन आवर सेल्व्स. सो आप दोनों को ग्रो करने की, सेल्फ लव की ज़रूरत है. यू बोथ आर लर्निंग. आई एम मच मोर सिक्योर इन माई सेल्फ. बिकॉज ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी नहीं है, थोड़ा इनसिक्योर भी हैं. आई हेट बीइंग सो फार अवे. कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है अगेन. सो दे हेट दिस. काश इतना ज़्यादा डिस्टेंस ना होता आप लोगों में. आई वॉजेंट रेडी एट दैट टाइम. सो मे बी दे वर नॉट रेडी इन द पास्ट, बट अब वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं. दे विल कॉल यू. या इट्स हार्ड फॉर मी टू ओपन अप. आई फाइंड यू इररेजिस्टिबल एंड आई डिडंट मीन टू हर्ट यू. वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे. आपको वो रेजिस्ट कभी नहीं कर सकते हैं. यू आर इररेजिस्टिबल. जो मर्ज़ी हो जाए, दे आर लूजिंग देयर माइंड. बिकॉज वो आपको रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं. बार बार उनका दिल आपकी तरफ खिंचता है. बार बार वो टेम्प्टेड फील करते हैं. दे आर ऑब्सेस्ड अबाउट यू. बिकॉज हमारे पास डेविल कार्ड भी आया था. ऑब्सेसिवली आपका सोशल मीडिया देख रहे हैं. ऑब्सेसिवली आपके मैसेजेस को देख रहे हैं, आपके पिक्चर्स को देख रहे हैं. दे आर गोइंग क्रेजी, लूजिंग देयर माइंड. दे जस्ट वॉन्ट यू. राइट. सो ये इंसान, दे आर जस्ट गोइंग क्रेजी. They want you. Let's see more. What else they want to say? What else they want to say? What else they want to say? Okay. What else they want to say? So they will call you, text you. हो सकता है डायरेक्ट कॉल ही कर दें आपको, या कॉल्स, बैक टू बैक कॉल्स. ओके. So let's see. What else they want to say? So we have, I will meet you very soon. This is a very nice message. They will call you. हो सकता है आपको कॉल करके कहें कि मैं आपके घर के बाहर हूँ, या मैं आपकी सिटी में हूँ, आपकी टाउन में हूँ, बाहर आ जाओ, या मीट मी, समथिंग लाइक दैट. आई नो आई मेस्ड अप. दे नो, उनसे मिस्टेक हुई है. आई फील सो एम्प्टी विदाउट यू. सो ये तो हमने देखा. आई नीड अ मिरेकल. दे फील लाइक कि आप उनका मिरेकल हैं, एंड दे नीड यू इन देयर लाइफ. आई रिग्रेट द वे आई ट्रीटेड यू. उनको दुख है, मे भी बहुत पोअरली उन्होंने ट्रीट किया था आपको. आई कांट फॉरगेट यू इवन इफ आई ट्राई टू. दे कैन नेवर एवर, बिकॉज यू आर सो इररेजिस्टिबल. आई एम मैनिफेस्टिंग यू. सो मे बी वो मैनिफेस्टेशन सीख रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, और आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. रीडिंग योर मैसेजेस अगेन एंड अगेन. मैंने आपको क्या बोला था अभी कि ऑब्सेसिवली आपके मैसेजेस पढ़ रहे हैं, आपकी पिक्चर्स को देख रहे हैं. दे आर रीडिंग योर मैसेजेस अगेन एंड अगेन. यू वर रॉन्ग. देयर इज समथिंग जिसके बारे में आप गलत कह रहे थे, वो कह रहे हैं. आई एम नॉट श्योर इफ़ आई एम रेडी फॉर समथिंग रियल. दिस इज़ द प्रॉब्लम. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान अभी कमिट नहीं करना चाहते थे. मे बी वो कमिट करने के लिए रेडी नहीं थे. दे वर नॉट श्योर. लिसनिंग टू आवर फेवरेट सॉन्ग्स. कुछ स्पेसिफिक सॉन्ग्स हैं जिनकी वजह से आपकी और ज़्यादा याद आती है उन्हें. आई विल कमिट.
सो अभी नहीं, बट दे विल कमिट इन द फ्यूचर, वो आपको ये बताना चाहते हैं. दे जस्ट नीड सम मोर टाइम. अभी रेडी नहीं है वो, पहले रेडी नहीं थे. वो आपको कॉल भी करेंगे, वो आपसे कमिट भी करेंगे, बट नॉट राइट नाउ. आई एम नॉट वर्दी ऑफ योर लव. और हमारे पास ये भी आया था कि आई डोंट डिज़र्व यू. सो डेफिनेटली फील दिस कि मतलब वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, आपका प्यार डिज़र्व नहीं करते. आई विश आई कुड टर्न बैक द टाइम. रियली विश वक्त को वो वहाँ ले जाएं जब सब कुछ ठीक था आप लोगों के दरमियान. आई नो आई एम सेल्फिश. आई डोंट फील दैट, बट फॉर सम हो सकता है यू फील लाइक कि उन्होंने सेल्फिशली बिहेव किया कुछ मामलात में. आई ट्राई टू स्माइल इवन इफ आई एम हर्टिंग इनसाइड. We have, I'm giving you everything I have. So they were actually, मतलब वो आपको ये बताना चाहते हैं कि जो भी वो आपको ऑफर कर रहे हैं, it's all they have for now. You are the only one for me. और देखिए पहले भी ये कार्ड आया, you are the only one. You are the only one for me. And then you are the only one for me. So this is amazing. आपके अलावा और कोई नहीं है. आई नेवर एक्सपेक्टेड समवन लाइक यू. कभी उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था आप जैसा कोई इंसान आएगा. प्लीज़ अनब्लॉक मी. मे बी आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है. आई विश यू कुड अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स. सो दे विश कि आपको पता चल जाए वो क्या फील करते हैं. आई वॉन्ट टू मीट यू. वाओ. सो आई विल मीट यू वेरी सून. आई वॉन्ट टू मीट यू. दे रियली वॉन्ट टू सी यू इन पर्सन, face to face. I need a hug. That's cute. So ये इंसान आपको feel करना चाहते हैं. They really want to, you know, hug you, feel you. You light a fire inside me. I see your value. They can see your value now. पहले भी देखते थे I feel, but now they can see it more clearly. I'm afraid I'm not good enough for you. आपके person के दिल में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, लो सेल्फ इस्टीम है. आई जस्ट वॉन्ट टू बी अलोन. तो इस वक्त वो अलोन है, आइसोलेटेड हैं. द आंसर इज़ येस. मे बी आपके जहन में कोई क्वेश्चन था. आई नो एग्जैक्टली वट आई वॉज डूइंग. सो दे वर हर्टिंग यू. दे नो एग्जैक्टली वट दे डिड. आई गॉट माई karma सेकेंड टाइम. दे रियली फील कि उनको सज़ा मिल रही है किसी बात की. I won't love ever again. So they feel like कि कभी किसी से दोबारा उन्हें प्यार नहीं होगा. Please don't hate me. वो कभी ये नहीं चाहते कि आपको उनसे नफरत हो. I need you. They really need you. You are so beautiful. I want to cry. So maybe they want to hug you and cry. I want to make things right between us. I saw your status. मे बी आपने कोई रिसेंटली चीज़ पोस्ट की है, कोई पिक्चर, कोई स्टेटस उन्होंने देखा. माई लाइफ इज़ सो एम्प्टी. और ये मैसेज भी पहले आया था, एम्प्टी विदाउट यू. आई सी योर फेस एवरीवेयर. सो आपका चेहरा उन्हें हर जगह, हर किसी में, हर जगह नज़र आ रहा होता है. दे जस्ट मिस यू ऑल द टाइम. लेट्स कीप दिस अ सीक्रेट. तो मे बी इंसान अभी इस कनेक्शन को सीक्रेट रखना चाहते हैं. यू टॉट मी अ लेसन. आई डू फील कि आपने ना सिखाते हुए भी उनको बहुत कुछ सिखाया है. उनकी अवेकनिंग हुई है डेफिनेटली आपकी वजह से. स्टक इन अ कार्मिक सिचुएशन. सो ये कार्मिक सिचुएशन कुछ भी हो सकती है. ज़रूरी नहीं है कि इसमें कोई रोमांटिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो. सो यू ऑलरेडी नो दिस कि क्या प्रॉब्लम है जो आप लोगों के दरमियान है. आई कांट डील विद इमोशंस एंड देन आई कांट ओपन अप. सो आपके पर्सन जो हैं उनको वो एक्सप्रेसिव नहीं है. ये तो हमने शुरू में ही देखा था रीडिंग के कि वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है. एंड आई ऑल्सो फील कि इंसान वैसे भी बहुत कम बोलते हैं. जैसे कई लोग होते हैं ना कि बहुत कम बोलने की आदत होती है उन्हें. सो आपके पर्सन इज़ वन ऑफ दोज. वो बहुत कम बोलते हैं ज़रूरत के तहत, और बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी नहीं है. वेरी डीप पर्सन, बट दे फील एवरी सिंगल थिंग. और बहुत इंटेंसली फील करते हैं. आपकी अगर सेपरेशन है, बहुत इंटेंसली इसको फील कर रहे हैं. दे रियली वांट टू सी यू. आपसे मिलना चाहते हैं इस वक्त. कॉन्स्टेंटली आप उनके जहन में हैं. सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है.
आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।